हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यो बहुत बार लोग पूछते हैं कि ऑप्शंस के जो चार्ट्स रहते हैं वो इंटरप्रिटेशन उसका बेसिक लेवल पे कैसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑप्शन के चार्ट्स प्लॉट तो होते हैं ट्रेड पॉइंट में, क्योंकि वो अभी मैं दिखाता हूँ। लेकिन वंस यू हैव प्लॉटेड द चार्ट, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए और उसके बेसिस पे अंडरलाइंग पे कैसा व्यू बना सकते हैं, ये अभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट एंड फिगर चार्ट क्या होता है। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट इज अ चार्ट विच मूव्स वर्टिकली। अभी ये जो सामने चार्ट दिख रहा है दैट इज अ कन्वेंशनल कैंडलस्टिक चार्ट दैट मूव्स हॉरिजॉन्टली। अभी हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि इसमें एक वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो जैसा डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम जो भी है, 5 मिनट, आवरली, डेली, वीकली, हर एक टाइम फ्रेम के बाद कैंडल मूव्स ऑन द राइट। तो जैसे अभी ये 3 कैंडल दिखे तो इट कैन बी 3 वीकली कैंडल्स, इट कैन बी 3 डेली कैंडल्स, इट कैन बी 3 आवरली कैंडल्स। तो प्राइस मूव्स हॉरिजॉन्टली। लेकिन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में प्राइस मूव वर्टिकली, मतलब इट इज ऑलवेज इन कॉलम्स। एक अप ट्रेंड का एक कॉलम रहता है और एक डाउन ट्रेंड का कॉलम रहता है। तो अप ट्रेंड का कॉलम बेसिकली जो जो भी एक स्विंग रहता है फ्रॉम अ लो टू अ हाई, वो जो स्विंग है वो एक कॉलम में, दैट इज अ कॉलम ऑफ अप ट्रेंड। वो जब खत्म होके प्राइस नीचे आना शुरू होता है तो दैट बिकम्स अ डाउन ट्रेंड, दैट बिकम्स अ कॉलम ऑफ ओ। तो कॉलम ऑफ एक्स एंड कॉलम ऑफ ओ, दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो उसको प्लॉट कैसे किया जाता है? तो प्लॉटिंग के लिए दिस इज द ओल्डेस्ट, इनफैक्ट आर्ग्यूएबली पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर द ओल्डेस्ट चार्ट्स इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट द बुक ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, जो पहले बुक लिखी गई थी, दैट वाज इन द 19th सेंचुरी। एंड पहले लोग तो ऑफकोर्स ग्राफ पेपर पे ये चार्ट प्लॉट करते थे। जैसे अभी ये इसमें 109, 110, 111, 112 ये प्राइस एक कॉलम में लिखी गई है जैसे ऊपर जा रही है। उसके बाद जब प्राइस टर्न होके नीचे आना शुरू होती है तो 115, 113, 112 ऐसे। तो दिस वाज व्हाट दे यूज्ड टू राइट अर्लियर। बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग द नंबर्स एज दे आर राइजिंग, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक एक्सिस वाई एक्सिस पे सिर्फ नंबर लिखेंगे, और जब प्राइस बढ़ रहा है तो कॉलम ऑफ एक्स, एक एक एक्स प्लॉट करेंगे, और जब प्राइस नीचे आ रहा है तो कॉलम ऑफ ओ प्लॉट करेंगे। मतलब वाई एक्सिस इज द प्राइस। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1025 ऐसा प्राइस ऊपर जा रहा है। आफ्टर अ राइज ऑफ एवरी 5 पॉइंट्स वन मोर एक्स इज प्लॉटेड। तो इसका मतलब यह है कि इसका बॉक्स साइज है 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट का राइज होने के बाद और एक एक्स प्लॉट होता है, तो उसका कंटिन्यूएशन बॉक्स साइज उसको बोलते हैं, वो 5 है। और रिवर्सल के लिए जब प्राइस, मतलब जैसे अभी यहाँ पे 1000 से लेके 1040 तक स्टॉक गया, तो ये कॉलम ऑफ एक्स 1040 का लास्ट एक्स आया। उसके बाद इवन इफ प्राइस गोस टू 1044, इवन इफ 1044.9, ये 1045 का एक्स नहीं आएगा क्योंकि 1045 हैज नॉट बीन लॉक्ड। तो इसलिए वो जो नॉइज है 1040 टू 1044.9, दैट इज रिमूव फ्रॉम द चार्ट। उसके बाद लेट्स से कि 1044.9 से प्राइस नीचे आना शुरू हुआ तो बाद में कॉलम ऑफ ओ बनता है। नेचुरली 1040 पे तो ओ नहीं आएगा क्योंकि वहां पे एक्स ऑलरेडी है। तो 5 रुपीज लोअर 1035 पे एक ओब आएगा। उसके नीचे फिर अगेन कंटिन्यूएशन बॉक्स साइज रिमेन द सेम, 5 बॉक्सेस, 5 रुपीज का एक बॉक्स है, तो एक एक लो बनता जाएगा। वहां से अगर फिर से रिवर्सल हुआ तो कॉलम ऑफ एक शुरू हो जाएगा। सो दिस बिकम्स वेरी ऑब्जेक्टिव टू लुक एट। दैट्स व्हाई पॉइंट एंड फिगर्स वी ऑलवेज से पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर वेरी ऑब्जेक्टिव। सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए, ये कोई स्टॉक है जो यहाँ पे कमेंट्री में दिया है, लो डेट इज 5th अप्रैल एंड हाई डेट इज 15th अप्रैल। तो ये 95 टू 110, मतलब लगभग 10 दिन में 95 का 110 हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें ये स्टॉक नेगेटिव क्लोज हुआ। इसका इतना ही मतलब है कि जो रिवर्सल वैल्यू होती है उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, इसलिए वो हर एक दिन का एक एक्स ही आया है। और इसमें टाइम एलिमेंट नहीं रहता है, सिर्फ प्राइस एलिमेंट रहता है। जो भी बॉक्स साइज है 1%, 0.25% या 5 बॉक्स जो भी है, उतना बढ़ गया है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो दैट एडिशनल एक्स विल बी प्लॉटेड। सो व्हेनेवर यू हैव अ कॉलम which has more than 15 x's, that is called an anchor column। और ऑप्शन चार्ट्स में एंकर कॉलम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो क्यों मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि दैट डिनोट्स अ वेरी हाई मोमेंटम। और ऑप्शन में स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स, मोमेंटम इज एक्सट्रीमली इसेंशियल। तो मोमेंटम के लिए एंकर कॉलम जैसा बढ़िया टूल और कोई है ही नहीं। और एक एग्जांपल, ये तो निफ्टी का एग्जांपल है। 11th अप्रैल 2016 टू 18th अप्रैल 2016, निफ्टी वेंट अप फ्रॉम 7560 टू 7910। इसमें बॉक्स साइज इज 10। मतलब यहाँ पे सीएनटी जो है वो काउंट इज 36 एक्सेस, 36 एक्स है। सिर्फ 6 या 7 दिन में ये इतना बढ़ गया है 360 पॉइंट से। तो दिस लुक्स लाइक एन एंकर कॉलम। एंड वहां पे एक समझता है कि निफ्टी वाज इन अ वेरी स्ट्रांग अप ट्रेंड, बहुत ज्यादा मोमेंटम था।
अब ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट प्लॉट तो हो गए, लेकिन उसके बाद और एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पॉइंट एंड फिगर के पैटर्न्स रहते हैं. इनफैक्ट इंटरनेशनली लॉट ऑफ ऑथर्स हैव रिटन बुक्स ऑन पॉइंट एंड फिगर कंसेप्ट. मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव मे बी 10, 15, 20 पैटर्न्स. लेकिन ट्रेड पॉइंट जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है डिफाइनेज का, उसमें वी हैव मोर देन 120 पैटर्न्स. ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम, व्हाई मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम हैव बीन डेवलप्ड इन हाउस. तो बेसिक पैटर्न जो है वो भी अगर समझ लेंगे तो दैट इज इनफ टू लुक एट ऑप्शन चार्ट. तो पॉइंट एंड फिगर के जो बेसिक पैटर्न्स है, पहला पैटर्न है डबल टॉप बाय. तो इसमें 3 कॉलम रहते हैं. पहला कॉलम है कॉलम ऑफ एक्स, उसके बाद एक कॉलम ऑफ ओ जहां पे एक पुल बैक आया है, और तीसरा कॉलम जो कॉलम ऑफ एक्स है वो जो पहले एक्स के ऊपर चला गया है. तो ये डबल टॉप बाय हो गया यहाँ पे. तो ये बाद में कंटिन्यूशन में ऐसा दिख सकता है. ये एक रिप्रेजेंटेटिव चार्ट है बैंक निफ्टी का. तो ये बड़ा कॉलम है, फिर ये एक डबल टॉप बाय है, और एक डबल टॉप बाय है, ये एक डबल टॉप बाय है, ये एक डबल टॉप बाय है. एग्जैक्टली ऑपोजिट टू डबल टॉप बाय इज अ डबल बॉटम सेल. डबल टॉप बाय इज अ बुलिश पैटर्न, डबल बॉटम सेल इज अ बेरिश पैटर्न. तो ये डबल बॉटम सेल एग्जैक्टली ऑपोजिट टू डबल टॉप बाय. 3 कॉलम पैटर्न. पहला कॉलम है कॉलम ऑफ ओ, बाद में देयर इज अ पुल बैक कॉलम ऑफ एक्स. तीसरा कॉलम है कॉलम ऑफ ओ जो पहले ओ के नीचे जाता है, दैट ब्रेक्स द प्रीवियस लो, और यहाँ पे डबल बॉटम सेल बनता है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी तरह से दिखती है. ये एक एग्जांपल है डबल बॉटम सेल का. जैसे पहले डबल टॉप बाय का था, ये डबल बॉटम सेल का एग्जांपल है बैंक निफ्टी का. जो दूसरा मेजर पैटर्न है दैट इज कॉल्ड अ ट्रिपल टॉप बाय, वेरी सिमिलर टू द डबल टॉप बाय. डबल टॉप बाय में क्या होता है, 3 कॉलम का पैटर्न है. ट्रिपल टॉप बाय में 5 कॉलम का पैटर्न है. मतलब यहाँ पे पहला कॉलम ऑफ एक्स है, फिर कॉलम ऑफ ओ, फिर एक कॉलम ऑफ एक्स और एक कॉलम ऑफ ओ, जहाँ पे पहला एक्स क्रॉस नहीं हुआ है, और 5वें कॉलम में पहला एक्स क्रॉस हुआ है. दैट बिकम्स अ ट्रिपल टॉप बाय, व्हिच इज डेफिनेटली मच मोर पावरफुल देन अ डबल टॉप बाय. लाइन चार्ट पे ये ऐसा कुछ दिखेगा. एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ट्रिपल टॉप बाय इज अ ट्रिपल बॉटम सेल, व्हिच इज अगेन मोर पावरफुल देन अ डबल बॉटम सेल. जैसे ये 5 कॉलम पैटर्न था, ये भी 5 कॉलम पैटर्न है. कॉलम ऑफ ओ एक्स, और 5वां कॉलम ऑफ ओ जिसमें प्रीवियस ओ ब्रेक किया. थर्ड पैटर्न व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज टर्टल ब्रेकआउट. टर्टल में क्या है, मतलब एवरीवन नोस कि टर्टल का कांसेप्ट जो है वो, मतलब कन्वेंशनली जो बोलते हैं वो 20 डेज का ब्रेकआउट, 20 डेज हाई के ऊपर स्टॉक गया या 20 डेज लो के नीचे गया. दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ टर्टल. तो यहाँ पे ट्रेड पॉइंट में हमने वही प्रिंसिपल लेके ये डेवलप किया है पैटर्न की बाय डिफॉल्ट द पैरामीटर इज 5 कॉलम्स. लास्ट 5 कॉलम में जो हाई क्रॉस किया दैट बिकम्स अ टर्टल बुलिश ब्रेकआउट. लास्ट 5 कॉलम्स का लो ब्रेक किया ओ, दैट बिकम्स अ टर्टल बेयरिश ब्रेकआउट. तो ये एक एग्जांपल है टर्टल ब्रेकआउट का. तो ऑप्शन चार्ट्स अगर स्टडी करते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन इतना ऑब्जेक्टिव तरीके से इमीडिएटली समझ में आता है कि इसमें कोई भी स्टॉक में मोमेंटम है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल ये सितंबर का मंथ है 2024 का. अभी निफ्टी 25,400 के आसपास है, लेकिन ये जो एक्सपायरी थी, मतलब 29 अगस्त से जो शुरू हुई सितंबर एक्सपायरी, उस समय निफ्टी वाज अराउंड 25,000. तो हमेशा ट्रेंड देखने के लिए एट द मनी कॉल एंड एट द मनी पुट देखना चाहिए. तो जैसे मैंने ये 25,000 सितंबर मंथली एक्सपायरी का कॉल का चार्ट है, तो इसमें बॉक्स साइज इज ऑलवेज 3%. तो जो पहले एग्जांपल में 5 बॉक्स था दैट वाज एब्सोल्यूट. ऑप्शंस में एब्सोल्यूट का कुछ मतलब, इनफैक्ट पॉइंट एंड फिगर चार्ट में हम हमेशा बोलते हैं कि परसेंटेज में ही बॉक्स साइज होना चाहिए, लॉग बॉक्स. बिकॉज स्पेशली ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस दिन में 10%, 30%, 50% इज अ वेरी रेगुलर अफेयर. तो ये जो पीएनएफ का कंस्ट्रक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ पीएनएफ. ये तो थोड़ा मैंने जल्दबाजी में एक्सप्लेन किया है, बट दैट इज गुड इनफ फॉर एनीवन हु अंडरस्टैंड्स. बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट कंस्ट्रक्शन, insight.definedsecurities.com जो साइट है, उसमें देयर इज अ लॉन्गर वीडियो जो 30-35 मिनट का वीडियो है प्रशांत शाह का. उसमें वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स. तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी तक अगर समझा है तो दैट इज गुड इनफ स्पेशली फॉर ऑप्शन चार्ट्स. तो ऑप्शन चार्ट्स का पॉइंट एंड फिगर पे जो इंपॉर्टेंस है वो दिखाने के लिए अभी ये देखते हैं. निफ्टी का एक 25,000 का कॉल है. तो ये जो सितंबर 2024 का एक्सपायरी चल रहा है, वो शुरू हुआ 29 अगस्त को, जब अगस्त का एक्सपायरी हो गया. तो ये जो दिन है दैट इज 29 अगस्त, विच इज अगस्त का एक्सपायरी. सो लेट्स टेक दैट एज द फर्स्ट डे. तो यू विल सी हियर दिस इज अ 15 मिनट कैंडल ऑफ द सेम कॉल. नीचे है पॉइंट एंड फिगर का 3% का बॉक्स साइज, और ये है 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट. तो इस पे ये प्रीवियस डे में थोड़ा सा डिक्लाइन आया था, फिर यहाँ पे बड़ा, मतलब हाई का जो 518 से इट केम डाउन ऑल द वे टू 400, 405. तो दैट वाज अ डिक्लाइन ऑफ ऑलमोस्ट 110, 120 पॉइंट. लेकिन यहाँ पे इफ यू सी ऑन 29th of August, this is 29th August. So this was a
कॉलम ऑफ ओ। इफ यू रिकॉल कि जो कॉलम ऑफ ओ कब बनता है, तो वो 3 बॉक्स रिवर्सल के बेसिस पे यहाँ पे कॉलम ऑफ ओ बना, मतलब ये हाई दिखाया 511 और उसके बाद ये इसका जो हाई है 496, मतलब 3 बॉक्स रिवर्सल मतलब 3% इंटू 3 मतलब 9% से डिक्लाइन होने के बाद हाई से कॉलम ऑफ ओ विल स्टार्ट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलम रिवर्सल। जो बॉक्स रिवर्सल रहता है 3 बॉक्स रिवर्सल, मतलब 3% का अगर चार्ट देख रहे हो तो उसका कॉलम ऑफ एक्स चल रहा है, तो कॉलम ऑफ ओ कब शुरू होगा? ओनली व्हेन इट फॉल्स बाय मोर देन 9%। 3% इज द बॉक्स साइज एंड रिवर्सल इज 3 बॉक्सेस, तो 3 इंटू 3 9%। ये नीचे जब आएगा तो कॉलम ऑफ ओ शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम ऑफ ओ है एंड यहाँ पे इट कैन क्रिएट डाउट्स इन योर माइंड कि ये सेलिंग शुरू हुआ है, बट यहाँ पे इफ यू सी द स्ट्रक्चर इज स्टिल वेरी मच बुलिश, बिकॉज यहाँ पे एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट। कोई भी ऑप्शन चार्ट में, इनफैक्ट वाई ऑप्शन चार्ट, एनी चार्ट, लेफ्ट हैंड साइड में वॉट एवर इन द रिसेंट पास्ट जो हिस्ट्री है, यहाँ पे देर इज अ गुड कॉलम। दो 14 बॉक्स ही है, एंकर कॉलम नहीं है, बट दिस इज अ गुड साइजेबल बुलिश कॉलम। तो वो जब तक इंटैक्ट है, इंटैक्ट का मतलब दैट विल गेट निगेटेड ओनली बिलो द लो of that day, which is 318. Of course, the options may you cannot have these kind of stop loss 100 and 200. So that we will come to later. But ये जो वीडियो है वो सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि ऑप्शंस के चार्ट से आइडिया कैसा आता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे बेसिकली इट वाज साइडवेज राइट फ्रॉम 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त। और ये जो एंकर कॉलम बना, एंकर कॉलम ये भी नहीं है, 11 बॉक्स ही है, विच वॉज ओवर हियर। तो यहाँ पे सेलिंग शुरू हुआ और कोई भी एंकर कॉलम या बड़ा कॉलम ऑफ ओ या एक्स आता है, दैट ऑन इट्स ओन हैज मच मोर मीनिंग जब उसका फॉलो थ्रू आता है। तो एंकर कॉलम इज स्टेप नंबर 1 और एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब क्या है कि जैसे ये कॉलम ऑफ ओ बना, उसका जब डबल बॉटम सेल आएगा, दैट इज कॉल्ड अ फॉलो थ्रू। अभी जैसे ये कॉलम ऑफ एक्स है, उसका फॉलो थ्रू यहाँ पे आया डबल टॉप बाय, इन बिटवीन 4 कॉलम में कुछ भी नहीं हुआ था, इट वाज साइडवेज, इट वाज इनसाइड कॉलम्स। तो जब ये कॉलम ऑफ ओ गोज बिलो प्रीवियस ओ का लो जो है, दैट मींस दैट ऑप्शन हैज स्टार्टेड बिकमिंग बेरिश। तो दिस वाज ऑन 5th सितंबर टू 9 सितंबर, जो यहाँ पे दिख रहा है ये दिस इज अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज ऑन 3rd सितंबर से 4th सितंबर एक गैप डाउन था, मतलब नेचुरली निफ्टी में भी गैप डाउन हुआ ही होगा। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में गैप डाउन नहीं रहता है, इट ऑल प्लॉट्स एज अ कॉलम ऑफ आइदर एक्स और ओ डिपेंडिंग ऑन बुलिश गैप, बेरिश गैप। तो ये कॉलम ऑफ ये जो गैप है, तो टिपिकली ट्रेडर्स हैव अ मेंटालिटी कि अभी ये गैप फिल हो जाएगा या अभी यहाँ पे सपोर्ट लेगा, बट एज लॉन्ग एज दिस बेरिश कॉलम इज, उसका हाई जब तक इंटैक्ट है, till that time this instrument will not become bullish unless there is a major pattern later। तो वो मेजर पैटर्न बाद में हुआ, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एक बेरिश कॉलम हुआ। इनफैक्ट दिस इज अ बिग बेरिश एंकर कॉलम विच हैज 27 बॉक्सेस। तो ये अगर मैं एनलार्ज करूँ तो ये देखेंगे आप, यहाँ पे कमेंट्री में CNT लिखा है, दैट इज द बॉक्स काउंट। तो ये 27 बॉक्स का कॉलम ऑफ ओ है, ये है इसका फॉलो थ्रू। लेकिन ये इतना बड़ा बेरिश एंकर कॉलम बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? देयर इज नो फॉलो थ्रू, विच मीन्स जो बेरिश एक्शन है इन दैट कॉल हैज गॉट अरेस्टेड। निगेटेड नहीं बोल रहा हूँ, अरेस्टेड, मतलब जो फॉलो थ्रू नहीं हुआ, मतलब बेरिशनेस अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। तो विच मीन्स कि यू शुड नो लॉन्गर बी बेरिश ऑन दैट कॉल, which also means you should no longer be bearish on Nifty because कॉल का जो सेलिंग है वो अभी तक यहाँ से और आगे नहीं बढ़ रहा है। तो दिस इज वेरी क्लियर कि इफ कॉल इज बेरिश दैट मीन्स अंडरलाइंग जो है, मतलब इन दिस केस निफ्टी इज नॉट बुलिश। दिस इज समथिंग विच आई कीप टेलिंग सो मेनी टाइम्स, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चार्ट अगर जब देखोगे तो फर्स्ट थिंग विच यू शुड आइडेंटिफाई इज क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जब कॉलम ऑफ ओ बेरिश कॉलम बनने के बाद फॉलो थ्रू नहीं हुआ, विच मीन्स यूर बेरिश व्यूअर निफ्टी शुड स्टॉप। उसके बाद बुलिश होता है क्या, दैट लेट द चार्ट्स कंफर्म। तो इसके बाद इमीडिएटली यू प्लॉट द पुट चार्ट। पुट चार्ट में भी देयर विल बी अ बुलिश एंकर कॉलम, उसका भी फॉलो थ्रू नहीं है या उसमें बेरिश एक्शन शुरू हुआ, दैट मीन्स निफ्टी का बॉटम इज वेरी वेरी मच इन प्लेस। कब वो बुलिश हो जाएगा? ओनली व्हेन देयर इज मोमेंटम इन द कॉल। और मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगेन एंकर कॉलम। तो यहाँ पे एंकर कॉलम आया है विच इज 13 बॉक्सेस, मतलब वेरी क्लोज टू एंकर कॉलम, लेकिन अगेन देयर इज नो फॉलो थ्रू।
which is on 11 September. 10 September को ये बड़ा कॉलम आया, but no follow through. So again the bullish action in Nifty, ठीक है, it was not bearish is something which we identified. So basically from 4th, 5th, 6th, 7th, 9th, 10th September तक bullish action नहीं हुआ है निफ्टी में. इनफैक्ट यहाँ पे एक बड़ा बेरिश कॉलम हुआ भी है, विच इज नॉट एन एंकर कॉलम. अगेन उसका फॉलो थ्रू नहीं मिला है. तो एंकर कॉलम और उसका फॉलो थ्रू, ये दो चीजें अगर आप देखोगे तो हाफ द जॉब विल बी डन. क्या नहीं करना चाहिए, दैट यू विल अंडरस्टैंड. सो देन दिस देयर इज अ कॉलम रिवर्सल इमीडिएटली विथ नो फॉलो थ्रू. बाद में ये डबल टॉप होता है. सो स्टेप नंबर 1, बेरिश कॉलम, नो फॉलो थ्रू. स्टेप नंबर 2, a good bullish column, again not anchor column, सिर्फ 10 boxes है, but उसका double top buy which will be above 300. You will see the DTB value and that will get negated only below the low of this which is 223 या O का जो low है 250, which means only 50-60 point stop loss, and that happens on 12th September. So options में it is always a game of patience. 3-4 सितंबर को बेरिश एंकर कॉलम को फॉलो थ्रू नहीं हुआ, उसके बाद फॉर 6-7 डेज कुछ भी नहीं हुआ. यू हैड टू लिव विदाउट अ ट्रेड. लेकिन ये जब ट्रेड होता है तो दैट यू हैव टू बाय बिकॉज इट इज अफोर्डेबल. व्हेनेवर देयर इज अ ट्रेड यू हैव टू लुक एट द अफोर्डेबिलिटी. मतलब सिर्फ निफ्टी बुलिश लग रहा है तो मैं लेता हूँ, लेकिन व्हाट इज द डाउन साइड? Are you prepared for that downside? Because unless the stop loss is very clear, you should not take the trade. And that stop loss, उसका जो objectivity है वो पॉइंट एंड फिगर चार्ट में वेरी क्लियर होता है कि इसका जब फॉलो थ्रू आएगा, जैसे ये कॉलम ऑफ एक्स शुरू हुआ, उसका डबल बॉटम सेल कहाँ है? 244. तो दैट विल बिकम अ प्लेस जहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीटली निगेट हो जाएगा. उसके बाद इट इज अप टू द ट्रेडर जस्ट टू राइट. तो ये गया 250 के ऊपर डबल टॉप बाय बन के 500 तक गया इन वन डे. It seems that day Nifty must have been bullish naturally. तो ये कैंडलस्टिक पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये it was creating doubts in the mind कि अभी तक sideways है. In fact, this would have made a lot of people bullish over here only. लेकिन उसके बाद ये वापस नीचे गया और स्टॉप लॉस होके फिर सेकंड डे हो गया. तो थोड़े से चार्ट देखते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो एक ऐसे ही एट रैंडम मैंने भारती का चार्ट ओपन करता हूं मैं. लेट्स से कैंडलस्टिक चार्ट. तो ये है 29th August, which is around 1560. तो 29th August को 1565 was the close, जब सितंबर की एक्सपायरी शुरू हुई. तो ये है 1540 का कॉल इन द मनी, या 1560 भी सिमिलर पैटर्न होगा. तो 29th August को यहाँ पे 30th August को एक बुलिश एंकर कॉलम है, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं है. तो दैट वाज अ बिग रेड फ्लैग की फॉलो थ्रू नहीं है. तो भारती का बुलिशनेस जो शायद पॉसिबल हो सकता था वो अभी यहाँ पे नहीं है. तो ये रेड फ्लैग था कि ये यहाँ पे जो मोमेंटम है वो डाई होने वाला है. इनफैक्ट उसके लिए आपको एक समझना चाहिए कि ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है उसमें देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स. वन इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, द अदर इज द टाइम वैल्यू. सो कोई भी लॉन्ग ऑप्शन प्लेयर के लिए द टाइम वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीक्स जो लोग देखते हैं, बट ये चार्ट पे भी समझते हैं कि टाइम वैल्यू है या जो भी है, फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है तो दिस इज नॉट टू बी ट्रेडेड राइट नाउ. उसके बाद यू विल सी ये मतलब 30 अगस्त से लेके 6 सितंबर 9 सितंबर तक नीचे ही जाता रहा. इनफैक्ट भारती का अगर ये चार्ट देखोगे तो ये कैंडलस्टिक चार्ट पे भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है छोटा सा, फ्रॉम 2 सितंबर से लेके ऑल द वे डाउन टू 9 सितंबर. अभी 9 सितंबर को यहाँ से क्या हो रहा है वो ऑप्शन चार्ट पे ही समझता है. 9 सितंबर को यहाँ पे ये फर्स्ट डबल टॉप बाय आया. इनफैक्ट ये जो 9 सितंबर या 10th की मॉर्निंग से यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना. तो ट्रिपल टॉप पैटर्न या एंकर कॉलम, these are the two major patterns या turtle, these are the three patterns which you should keep in mind while looking at any option chart. ट्रिपल टॉप बाय आफ्टर अ डिक्लाइन, मतलब ये जैसे अभी यहाँ से 84 से लेके ये आया था 26 तक, ऑलमोस्ट 1/3. तो उसके बाद ट्रिपल टॉप बाय आया. तो ये ट्रिपल टॉप मतलब डबल टॉप बाय 33.7, तो 34 के आसपास with the stop loss of 26. This is an ideal scenario where you have a stop loss for a positional trade of only 8 points, 8 rupees. और उसके बाद it is a question of just trailing it. So उसके बाद भारती has become bullish till now. Today is 20th September. अभी तक भारती bullish ही है. Of course today you have to see भारती is much more than 1560. तो ये कितना है अभी? 1686. तो just to give an example, तो अभी let's say I change this from 1540 to 1680, which is at the money. तो एट द मनी में अभी भी ये इनफैक्ट कल का जो एंकर कॉलम था विच वाज ऑन 19 सितंबर, उसके बाद वापस नीचे आया है, लेकिन ये एज ऑफ नाउ स्टिल इट इज बुलिश.
So this is way one way. What it tells you is do not be bearish in Bharati. It is as simple as that. अगर इसका मैं पुट का चार्ट देखूं, ये 1680 का ही पुट देखते हैं, तो उसमें तो बुलिशनेस दिखना ही नहीं चाहिए इन द चार्ट। ये तो बेरिश ही है। इनफैक्ट ये दिस इज अ क्लासिक केस। यहाँ पे एक बेरिश एंकर कॉलम हुआ कल 24 बॉक्सेस, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ टुवर्ड द एंड ऑफ द डे यस्टरडे, लेकिन इट वाज नॉट नेगेटेड, इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ और आज फिर से नया लो बना है। तो बीइंग बेरिश इन अ स्टॉक, वेदर यू शुड बी बेरिश इन अ स्टॉक और नॉट, वो पहले कॉल का चार्ट बोलता है कि अभी लॉन्ग अप ट्रेंड मोमेंटम खत्म हो गया है, बट दैट डज नॉट मीन स्टॉक इज बेरिश। स्टॉक साइडवेज जा सकता है। उसके बाद पुट में अगर बुलिशनेस आया, उसी का मतलब है कि कॉल अभी ये जो स्टॉक है वो बेरिश हो गया। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनपी, ये रैंडम एग्जांपल्स है। तो 28 अगस्त को यहाँ पे 1900 के आसपास था, ये है 28 अगस्त 29 अगस्त, तो ये बुलिश एंकर कॉलम यहाँ पे इंटैक्ट है, तो तब तक ये बेरी बुलिश ही था। लेकिन बाद में 3 सितंबर को कैंडलस्टिक पे देखते हैं क्या हुआ। ये 3 सितंबर को टॉप बनने के बाद इट वाज अ बेरिश कैंडल जो चला 9 सितंबर तक। तो दिस वाज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस कॉल चार्ट कि ये जो बेरिश एक्शन बना है, इनफैक्ट दिस इज अ ट्रिपल बॉटम सेल, उसके बाद एक बड़ा एंकर कॉलम, तो ये स्टॉक का बुलिशनेस खत्म हो गया। दैट मच वाज वेरी क्लियर कि स्टॉक इज नो लॉन्गर बुलिश। तो अगर कोई किसी का व्यू है कि इनफी बुलिश है, तो ये कॉल का चार्ट बोलता है कि बुलिशनेस का अगर सिर्फ बुलिश होने के लिए आपको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, whether you are an options buyer or whether it is even in cash। तो ये अभी मोमेंटम में नहीं, इतना तो पता चला। So either you can hedge your cash position if you have with selling a call, या if you are a both side trader then look for a put trade। तो अगर इसी का मैं अगर पुट बनाऊं चार्ट में, कॉल का पुट, तो यहाँ पे तो 4 तारीख को अच्छा बुलिश कॉलम बना था, ये यहाँ पे गया, लेकिन ये भी निगेट हो गया। तो इट वाज अगेन नॉट अ वेरी गुड ट्रेड बिकॉज दैट टाइम इन्फी वाज स्टिल साइडवेज। लेकिन बाद में इनफैक्ट जब इन्फी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ विच वाज ऑन 18th ऑफ सितंबर, तो तब 1940 था, तो मैं अभी वो 1940 करता हूँ पुट का स्ट्राइक प्राइस बिकॉज इट हैज टू बी एट द मनी। तो ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन में पुट नेचुरली गैप अप हो गया। इफ यू सी द डेट 18 सितंबर में 15 से इट वेंट टू 30 एट द राइट एट द ओपन टिल 917, so that means it is a gap up। तो गैप अप में तो कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये भी एक चीज है जो किसी भी ट्रेडर में ध्यान में रखनी चाहिए कि गैप इज नॉट अंडर इन योर कंट्रोल, व्हाट यू डू आफ्टर द गैप इज डेफिनेटली इन योर कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डबल टॉप बाय होता है विच इज एट 30.8, सो 31, एंड देन इट गोज ऑल द वे टू 60। तो अभी 60 में क्या होता है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑप्शन चार्ट। अभी ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, तो दिस इज अ लाइन विच वाज नियर 60। तो प्रीवियस अगर जैसे मैंने बोला लुक टू द लेफ्ट, लेफ्ट में जाके अगर चार्ट देखोगे तो 60 का रेजिस्टेंस था और एग्जैक्टली वहां गया 60 के आसपास। तो दैट टेल्स यू कि आइदर यू कैन शुड बुक कंप्लीटली और एटलीस्ट पार्शियली। पार्शियल बुकिंग इज अ वेरी वेरी इसेंशियल थिंग इन ऑप्शंस, especially in long options or any kind of option, even in short options। partial booking से क्या होता है, your stop loss is more affordable, you can increase your stop loss and the trade becomes safe। in fact यहाँ पे भी नहीं, in fact next day also it tried to go up but it again stopped at 57। तो उसके बाद now Infi has become sideways। तो Infi का जो bearish momentum था, सिर्फ चार्ट पे अगर फिर से एक बार देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, इनसाइड कैंडल्स बन रहे, which means Infi has become sideways। bullish भी नहीं है, bearish भी नहीं है। अगर अब अभी 1900 चल रहा है, तो फिर से अगर 1900 कॉल देखूं, तो यहाँ पे थोड़ा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये जब इसके ऊपर जाएगा 25 के ऊपर, ओनली देन देयर विल बी बुलिशनेस। बट ऑफ कोर्स नाउ अभी क्या है कि सितंबर एक्सपायरी बहुत नजदीक है, सो फॉर मोस्ट ट्रेडर्स ट्रेडिंग ऑप्शंस इन द लास्ट 5-6 डेज फॉर द करंट एक्सपायरी बिकम्स कॉस्टलियर बिकॉज वो मार्जिन रूल जो है। तो लेकिन इतना ये अगर ऊपर गया दैट मींस इन्फी हैज बिकम विल बिकम बुलिश, इसके ऊपर गया तो। और अक्टूबर का कॉल का चार्ट देख सकते हो। तो ये है जस्ट हाउ टू इंटरप्रेट द फेज ऑफ एन अंडरलाइंग बेस्ड ऑन द ऑप्शन चार्ट। तो आई कैन रन थ्रू फ्यू चार्ट्स वेरी क्विकली। यहाँ पे ट्रेड पॉइंट में इफ वी गो टू एनएफओ, एक ग्रुप है विच इज 4th फ्रॉम बॉटम, स्टॉक ऑप्शंस लिक्विड। तो इसमें हम एवरी डे इन द इवनिंग हर एक स्टॉक, देयर आर अबाउट 100 स्टॉक्स, हर एक स्टॉक का एट द मनी वैल्यू का कॉल और पुट इसमें आ जाता है। तो रैंडम लेते हैं, जैसे अभी ऑरो फार्मा 15-20 कॉल, तो इसका अगर चार्ट प्लॉट किया
तो ये चार्ट क्या दिखा रहा है? दिस इज क्लियरली बेरिश, मतलब द कॉल चार्ट इज बेरिश, दैट मींस ऑरो फार्मा में लॉन्ग्स का सोचो ही मत। पुट का चार्ट क्या दिखा रहा है? आई विल क्लिक नेक्स्ट, तो ये पुट हो गया, ये पुट बुलिश है। पुट बुलिश है मतलब स्टॉक डेफिनेटली बेरिश है, तो दिस कैन बी ट्रेडेड। इनफैक्ट यहाँ पे टर्टल ब्रेकआउट था, तो दिस कुड हैव बीन ट्रेडेड। जस्ट फ्यू मोर एग्जांपल्स, रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, मतलब जस्ट टू शो कि क्या क्या हो सकता है। आई टेक रिलायंस, ये है रिलायंस का 2940 कॉल। तो ये थोड़ा सा बुलिश एक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट कल एक बड़ा बेरिश कॉलम बना टुवर्ड द मिडल ऑफ द डे, उसके बाद ये बुलिश कॉलम्स हो रहे हैं, तो मे बी रिलायंस इज बुलिश नाउ। पुट का चार्ट देखेंगे तो ये डेफिनेटली बेरिश है। पुट इज बेरिश, दैट मींस रिलायंस, क्योंकि रिलायंस लास्ट 3-4 दिन से बेरिश था, लेकिन अभी रिलायंस बेरिश नहीं है बिकॉज पुट में सेलिंग शुरू हुआ है। तो डोंट बी बेरिश ऑन रिलायंस, दैट इज द फर्स्ट थिंग। मतलब बाय चांस फॉर एनी रीजन इफ यू आर शॉर्ट based on some other chart or other study, this is a place where you can hedge it, जहाँ पे put is getting sold off, तो put sell करके you can short hedge your Reliance short। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मारुति का 12,300 कॉल। तो मारुति का 12,300 कॉल ये बेरिश था ऑल द वे फ्रॉम 400-500 से लेके इट केम डाउन ऑल द वे टू 100, और यहाँ पे एक बड़ा बुलिश एंकर कॉलम बना व्हिच वाज यस्टरडे। फिर भी वो साइडवेज था। आज मॉर्निंग में इट हैज क्रॉस दैट हाई, तो ये 198 के ऊपर जब गया 200, तो उसके बाद द नेक्स्ट डबल टॉप बाय व्हिच वाज एट 223, स्टॉप लॉस वाज वेरी टाइट व्हिच वाज 150, बिकॉज मारुति में 50 रुपीज का स्टॉप लॉस इज नॉट वेरी बिग, एंड नाउ इट हैज ऑलरेडी गॉन टू 415, ऑलमोस्ट डबल। नाउ अभी जब ये ट्रेड शुरू होने, लॉट ऑफ पीपल हैव अनदर प्रॉब्लम कि कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट एग्जिट इज ऑलवेज अ गुड रेजिस्टेंस, जहां से बेरिश एक्शन शुरू हुआ है, जो यहाँ पे 420-440 के आसपास है, यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, तो दैट कैन बी अ पॉसिबल रेजिस्टेंस। तो वहां पे पार्शियल बुकिंग या फुल बुकिंग, तो दिस इज वन वे टू ट्रेड ऑप्शंस। अभी जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल देता हूँ, जो अभी आजकल स्टॉक बुलिश चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट राइट फ्रॉम 13 सितंबर ये बुलिश एक्शन ही है। तो अगर कोई स्टडी है जो बोल रही है आपको कि आईसीआईसीआई बैंक का टॉप है, फॉर वॉट एवर स्टडी, यहाँ पे तो इट एब्सोल्युटली नहीं है, टॉप नहीं है। कॉल इज कंटिन्यूसली गोइंग अप। अगर आप पुट का चार्ट भी देखोगे, ये कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। इनफैक्ट दिस इज एट द मनी पुट, जहाँ पे बहुत बड़ा बेरिश एंकर कॉलम बना है, विच मींस आईसीआईसीआई बैंक इज डेफिनेटली नॉट बेरिश। और एक बैंक लेते हैं एचडीएफसी बैंक, उसका भी सिमिलर होना चाहिए बिकॉज वो भी बुलिश ही है लास्ट फ्यू डेज। लुक एट दिस 1710 कॉल, ठीक है अभी का एट द मनी है, लेकिन वो कब से बुलिश है? 16 सितंबर से, मतलब लास्ट 4 डेज दिस इज अ बुलिश एक्शन इन एचडीएफसी बैंक। तो which means HDFC Bank was bullish. First thing, it was not bearish. अगर पुट का चार्ट देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली बेरिश ही है। तो सिर्फ कॉल और सिर्फ पुट का चार्ट देख के यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द स्टॉक इज साइडवेज, वेदर द स्टॉक इज बुलिश और वेदर द स्टॉक इज बेरिश। लेकिन उसके पहले व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज नॉट बुलिश और नॉट बेरिश। तो वन पार्ट ऑफ द ट्रेड शुड बी टेकन आउट ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद नॉट बेरिश अगर एस्टेब्लिश हुआ तो बुलिश एक्शन है क्या, वो एट द मनी कॉल बताएगा। अगर वो भी बुलिश नहीं है, दैट मींस स्टॉक इज साइडवेज। तो देयर यू कैन अवॉइड बाइंग बिकॉज देयर इज नो मोमेंटम नहीं है, तो कॉल का जो चार्ट है वो साइडवेज ही रहेगा, कॉलम ऑफ एक्स कॉलम ऑफ वाई ऐसा चलते रहेगा, और वो उसका बुलिश एक्शन नहीं है, वो कॉल का चार्ट बोलता है। पुट माइट बी बेरिश बिकॉज द स्टॉक इज साइडवेज, तो उसमें सेलिंग तो होने वाला है, बट अगर कॉल में राइज नहीं है, मोमेंटम नहीं है, दैट मींस स्टॉक इज नॉट गोइंग टू गो अप इमीडिएटली। So these were few examples, 5-6 examples. So of course I will maybe और एक सेशन लूंगा बाद में just to take stock of some more charts later. तो अभी के लिए इतना ही है. So I hope you can understand the basis of how to interpret the phase of a stock based on the option chart. Anchor column, follow through या triple top buy on the call या put chart, bullish या bearish. That is enough to once you understand the basis of the charts, उसके बाद ये बहुत आसान होता है. Thank you.